आप देख रहे हैं द संगीत लाइव। मैं हूं तमन्ना। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे अहम पेशेवर संस्थाओं में से एक बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चुनाव अपने निर्णायक दौर में पहुंच चुके हैं और आज 27 जनवरी और कल 28 जनवरी 2026 को इन चुनाव के तीसरे चरण का मतदान होने जा रहा है। यह सिर्फ एक संगठनात्मक चुनाव नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के करीब 2.5 लाख अधिवक्ताओं की आवाज, उनकी दिशा और उनके भविष्य का फैसला करने वाला चुनाव है। इसलिए इस चुनाव की गंभीरता और पारदर्शिता दोनों ही बेहद अहम मानी जा रही है। चुनाव अधिकारी और बार काउंसिल के सचिव आर के शुक्ला द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार तीसरे चरण का मतदान प्रदेश के 17 जनपद मुख्यालयों और आउटलाइन म्युनिसिपल कोर्ट परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कराया जाएगा। इस चरण में बड़ी संख्या में अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। खास बात यह है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित हाई पावर इलेक्शन कमेटी की निगरानी में संपन्न कराई जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अनियमितता या विवाद की गुंजाइश न रहे। अब सबसे पहले जानते हैं कि तीसरे चरण में किन किन जिलों में मतदान हो रहा है। चुनाव अधिकारी के अनुसार तीसरे चरण में कन्नौज, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर में मतदान कराया जाएगा। इन सभी जिलों में कचहरी परिसरों और आउटलाइन म्युनिसिपल कोर्ट में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हर मतदान केंद्र पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी, ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके। अब बात करते हैं चौथे और अंतिम चरण की। बार काउंसिल चुनाव का चौथा एवं अंतिम चरण 30 और 31 जनवरी 2026 को आयोजित किया जाएगा। इस चरण में पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, रमाबाई नगर, सहारनपुर, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, शामली, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुल्तानपुर और वाराणसी में अधिवक्ता मतदान करेंगे। यानी कुल 4 चरणों में पूरे प्रदेश के अधिवक्ता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। अब यह समझना जरूरी है कि इस चुनाव की निगरानी कौन कर रहा है। यह चुनाव सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित हाई पावर इलेक्शन कमेटी की देखरेख में कराया जा रहा है। इस कमेटी के अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति रवि रंजन, जो झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। कमेटी के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एसआर मसूरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश, और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व न्यायाधीश शामिल है। इसके अलावा चुनाव के निर्वाचन अधिकारी न्यायमूर्ति अरविंद कुमार त्रिपाठी तथा पर्यवेक्षक न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह है। दोनों ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। यानी पूरी चुनाव प्रक्रिया न्यायपालिका के वरिष्ठ और अनुभवी न्यायाधीशों की निगरानी में हो रही है, जो इसकी विश्वसनीयता को और मजबूत बनाता है। अब तक के चुनाव चरणों की बात करें तो सचिव की विज्ञप्ति के अनुसार प्रथम चरण का मतदान 16 और 17 जनवरी को तथा द्वितीय चरण का मतदान 20 और 21 जनवरी को शांतिपूर्ण संपन्न हो चुका है। पहले चरण में ए, बी और सी अक्षर से शुरू होने वाले जनपदों में मतदान कराया गया था। दोनों चरणों में कहीं से भी किसी बड़ी अव्यवस्था या हिंसा की सूचना नहीं आई, जिसे प्रशासन और बार काउंसिल दोनों के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। अब जानते हैं मतदान से जुड़े सख्त नियम। चुनाव के दौरान बार काउंसिल कार्यालय प्रयागराज या किसी भी कचहरी परिसर के मतदान स्थल से 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रत्याशी का बैनर, पोस्टर या प्रचार सामग्री लगाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यानी मतदान केंद्र के आसपास कोई चुनाव प्रचार नहीं होगा। इसके अलावा मतदान केंद्र पर मोबाइल फोन या किसी भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिससे फोटो ली जा सके के साथ प्रवेश वर्जित रहेगा। इसका मकसद ये है कि मतदान की गोपनीयता बनी रहे और किसी तरह की रिकॉर्डिंग या दबाव की स्थिति न बने। साथ ही अस्त्र शस्त्र लेकर भी मतदान स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अब बात करते हैं पहचान से जुड़े नियमों की। मतदान करने वाले प्रत्येक अधिवक्ता को अपनी सीओपी प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस अथवा अधिवक्ता पंजीकरण प्रमाण पत्र या परिचय पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। केवल वही मतदाता मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे
जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज होगा। गैर अधिवक्ता या जिनका नाम सूची में नहीं है, उन्हें मतदान परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यानी वोट वही डाल पाएगा जो अधिकृत अधिवक्ता है और सूची में दर्ज है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, गलत तरीके से भरा गया मतपत्र निरस्त किया जाएगा। चुनाव अधिकारी ने साफ किया है कि मतदाता मतपत्र पर वरीयता क्रम केवल अंकों में ही अंकित करें, जैसे हिंदी अंक 1, 2, 3 या अंग्रेजी अंक 1, 2, 3 या रोमन अंक 1, 2, 3। अगर कोई मतदाता शब्दों में कुछ लिखता है, हस्ताक्षर करता है या कोई अन्य चिन्ह लगाता है तो उसका मतपत्र अवैध घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए अधिवक्ताओं से अपील की गई है कि वे पूरी सावधानी के साथ मतदान करें। अब इस चुनाव के पैमाने को समझिए। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सदस्य पद के लिए कुल 333 वैध प्रत्याशी मैदान में है और चारों चरणों को मिलाकर प्रदेश भर में 2,49,808 अधिवक्ता मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। यानी यह देश के सबसे बड़े बार काउंसिल चुनाव में से एक है। एक और अहम पहलू है नामांकन शुल्क। बार काउंसिल चुनाव में नामांकन शुल्क अन्य संवैधानिक चुनाव की तुलना में काफी अधिक रखा गया है। प्रत्येक प्रत्याशी को 1,50,000 रुपए का नामांकन शुल्क के रूप में जमा करना पड़ा है। इसके अलावा 80 जिलों की मतदाता सूची के लिए अतिरिक्त 25,000 रुपए का भुगतान भी करना पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर यह चुनाव आर्थिक रूप से भी काफी महंगा है, जिस पर पहले भी कई बार सवाल उठते रहे कि क्या इतने अधिक शुल्क से छोटे और साधारण वकीलों के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल नहीं हो जाता। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश का यह चुनाव सिर्फ पदों का चुनाव नहीं है, बल्कि यह तय करेगा कि आने वाले वर्षों में प्रदेश के अधिवक्ताओं की आवाज कितनी मजबूत होगी, उनके अधिकारों की लड़ाई कौन लड़ेगा और न्याय प्रणाली में उनकी भूमिका किस दिशा में जाएगी। अब आखिरी बात, अगर आप उन 17 जिलों में से किसी एक जिले से हैं जहां आज और कल मतदान हो रहा है, तो अपना पहचान पत्र जरूर साथ लें, समय पर मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि मजबूत बार काउंसिल ही मजबूत अधिवक्ता और मजबूत न्याय व्यवस्था की नींव होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और 10 संकेत लाइव को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।